अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। हम इसमें देखेंगे कि कैसे दो ट्रेड्स से दो कैरेक्टर्स होती हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। ऐसा फिनोमेना या ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि दो ट्रेड्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है साइमल्टेनियसली। हम दो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। वो प्रोसीजर आपके पास होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का प्रोसीजर। डाई हाइब्रिड क्रॉस को आप डिफाइन कैसे करते हैं? अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल्स के दरमियान वो क्रॉस होता है, वो इंडिविजुअल्स एक दूसरे से दो ट्रेड्स के बेस पे डिफरेंट होते हैं, डिफर कर रहे होते हैं। हम इनके दरमियान क्रॉस करके उन्हीं दो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, साइमल्टेनियसली उनकी इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। जैसे मैंने दो प्लांट ले लिए और उनकी सीड एक दूसरे से डिफरेंट है, सीड की शेप भी डिफरेंट है और सीड का कलर भी डिफरेंट है। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेस पे वो एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट हैं, और जब मैं इनका क्रॉस करवाऊंगी और इसको स्टडी करूंगी तो ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में मेंडल ने स्टडी किया था। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी, उसने इसके डिफरेंट 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। उसने जो सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था पी प्लांट में, उसने सीड शेप लिया था और एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर सीड कलर लिया था। यानी ये दो ट्रेड्स लिए थे जिसको उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू स्टडी किया था। अगर हम देखें तो आपके पास जो प्लांट है सी प्लांट, उसके सीड की शेप आपके पास या राउंड हो सकती है या रिंकल। राउंड जो शेप होती है वो डोमिनेंट शेप होती है, मोस्टली आपको राउंड शेप के सीड्स ही मिलेंगे। और सीड कलर जो होता है आपके पास या वो ग्रीन हो सकता है या वो येलो हो सकता है। मोस्टली आपके पास येलो कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, वो आपको ज्यादा जो है ना प्लांट की स्पीशी में वो नजर आता है। तो ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेड्स थे जो मेंडल ने लिए थे और इनके दरमियान क्रॉस करवा के इन्हीं की इनहेरिटेंस को स्टडी किया था। मेंडल ने क्या किया था, एक ऐसा प्लांट लिया था जिसके सीड जो थे वो राउंड येलो थे, यानी उनकी शेप राउंड थी और कलर येलो था। और जो दूसरा प्लांट लिया था क्रॉस के लिए उसने, उसके सीड्स रिंकल ग्रीन थे, रिंकल उनकी शेप थी और ग्रीन उनका कलर था। अब अगर हम राउंड येलो को देखें तो राउंड येलो में आपके पास राउंड भी आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है। मोस्टली आप लोगों के पास सीड्स राउंड शेप के होते हैं। येलो भी आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, मोस्टली सीड्स का कलर भी येलो होता है। और अगर रिंकल ग्रीन प्लांट्स के सीड्स को देखे प्लांट के, तो वो रिसेसिव है, क्योंकि रिंकल शेप भी आपके पास रिसेसिव ट्रेट है और ग्रीन कलर भी आपके पास रिसेसिव है। मोस्टली आपको ये नजर नहीं आता, बहुत कम नजर आता है। तो उसने दो ऐसे प्लांट लिए थे कि एक के सीड्स जो थे वो डोमिनेंट ट्रेट सकते थे राउंड येलो, और दूसरे प्लांट के सीड्स जो थे वो रिसेसिव ट्रेट सकते थे लाइक रिंकल ग्रीन। ये उसकी पेरेंटल जनरेशन थी, पी जनरेशन थी। अब अगर हम राउंड जेलो के का जेनेटिक मेकअप देखें तो आपके पास कैपिटल आर ये दोनों अलील शेप की अलील हैं, कैपिटल वाई ये दोनों अलील कलर की के लिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस कौन सा मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप, जिसमें आपके पास जो क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट दोनों अलील सेम हो। लाइक यहाँ पे आपके पास शेप के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर है, इसी तरह कलर के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, दोनों सेम है। तो ऐसा जेनेटिक मेकअप आपके पास होमोजाइगस मेकअप होता है। तो राउंड येलो का ये आप लोगों के पास होमोजाइगस जेनेटिक मेकअप है। दूसरी तरफ रिंकल ग्रीन देख लें तो उनका भी जेनेटिक मेकअप होमोजाइगस है, यानी शेप की दोनों अलील स्मॉल आर है, सेम है। इसी तरह कलर की दोनों अलील स्मॉल वाई दोनों सेम है। तो वो भी होमोजाइगस है, रिंकल ग्रीन सीड्स। तो हमने जो पेरेंट्स लिए, जो पेरेंट्स मेंडल ने लिए थे दो, वो दोनों एक तो राउंड येलो था, एक रिंकल ग्रीन था, लेकिन दोनों का जेनेटिक मेकअप होमोजाइगस था, सेम अलील्स प्रेजेंट थी क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर। जब ये फर्स्ट ये पेरेंटल जनरेशन मेयोसिस होगी इसमें और आपके पास गैमीट बनेंगे, तो गैमीट इनके पास, इनके जो गैमीट्स होंगे वो इस तरह के होंगे। राउंड येलो के गैमीट आपके पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई की एलील रखेंगे अपने पास, और रिंकल ग्रीन जो सीड्स हैं उनके गैमीट आपके पास स्मॉल आर और स्मॉल वाई के लिए रखेंगे। आर अलील भी आपके पास जाना जरूरी है और वाई अलील भी जाना जरूरी है, क्योंकि एक आपके पास अलील शेप की है और एक आपके पास अलील जो है वो कलर की के लिए है। तो दोनों का जानना जरूरी है, और हमारे पास यही पॉसिबल गैमीट्स हैं जो कि पेरेंटल जनरेशन से हमें मिल सकते हैं। तो ये दो तरह के आपके पास गैमीट्स आ गए आपके पेरेंटल जनरेशन से।
अब ये गैमीट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो आपके पास F1 जनरेशन होगी, यानी फर्स्ट जनरेशन। इसमें अगर आप लोग इंडिविजुअल्स देखें तो वो सारे के सारे राउंड येलो इंडिविजुअल्स होंगे, यानी उनकी शेप राउंड होगी और कलर येलो होगा। लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा। हमारे पास पेरेंट्स जो थे वो होमोजाइगस थे, उनका जेनेटिक मेकअप सेम था, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इनके पास अगर हम इनकी शेप की एलील देख लें तो एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, दोनों डिफरेंट हैं। पेयर ऑफ एलील जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसी तरह अगर कलर की देख ले तो कलर के लिए भी एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, दोनों कलर की एलील्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो आपके पास ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं कि जिनकी अलील्स के जो अलील पेयर है उसमें दोनों अलील्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, और यहाँ पे दोनों अलील्स डिफरेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस हैं। सो पेरेंटल जनरेशन में तो आपके पास होमोजाइगस इंडिविजुअल्स थे, पेरेंट्स थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की तो उसमें आपके पास अपीयरेंस तो डोमिनेंट अपीयरेंस ही थी राउंड जेलो, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप क्या था, हेट्रोजाइगस था। अब F1 जनरेशन में फिर आपके पास मियोसिस होगी और गैमीट फॉर्मेशन होगी। अब इसमें आप लोगों के पास 4 डिफरेंट टाइप्स की गैमीट्स बन सकते हैं। पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, दूसरा टाइप जो आपके पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरी टाइप आप लोगों के पास है स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड देन फोर्थ वन इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप की गैमीट्स जो है वो बनेंगे। अब इसमें जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे एलीज इंडिपेंडेंटली जा रही हैं, वो एक दूसरे के साथ रिस्ट्रिक्ट होके या बाउंड होके नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई की एलील ही जाएगी, कैपिटल आर के साथ आपके पास स्मॉल वाई की एलील भी जा रही है। इसी तरह स्मॉल आर के साथ जरूरी नहीं है कि हमेशा स्मॉल वाई की एलील जाए, आपके पास कैपिटल वाई की एलील भी जा रही है। यानी एलील्स बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है ना वो गैमीट्स में जा रही है, एजॉर्ट हो रही है इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से के साथ बाउंड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है। और इस वजह से आपके पास क्या हो रहा है, देखिए 4 डिफरेंट टाइप की गैमीट्स बन रहे हैं। आपके पास जब फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के गैमीट्स बने थे तो वो सिर्फ 2 टाइप के थे, लेकिन अब आपके पास जब F1 जनरेशन के गैमीट्स बने हैं तो उसमें एलीज में अपनी मर्जी से गैमीट्स में गई हैं। कहीं पे आपके पास डोमिनेंट के साथ रिसेसिव चली गई, कहीं पे डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट एलील गई है। तो ये आपके पास जो कि वो इंडिपेंडेंटली गई हैं, तो आपके पास जो गैमीट्स की टाइप है वो ज्यादा हो गई हैं। 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बन गए। अब ये गैमीट्स आपके पास फर्दर फर्टिलाइजेशन में जाएंगे। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो नेक्स्ट जनरेशन आपके पास F2 जनरेशन आएगी, और उसको आपके पास उसका जेनेटिक मेकअप और वो सारे उसके कलर वगैरह ये होंगे, शेप वगैरह। इसको फाइंड करने के लिए आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करेंगे आप ऐसे कि आप उसके ऊपर हॉरिजेंटली आपके पास जितनी गैमीट्स आए थे, जो पीछे हमने 4 टाइप के गैमीट्स निकाले थे वो लिखेंगे, आपको ब्लू ब्लॉक में नजर आ रहे होंगे। इसी तरह वो गैमीट्स आप वर्टिकली भी लिखेंगे जो आपको ब्लू ब्लॉक में नजर आ रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हर ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से करते जाएंगे, यानी कैपिटल आर फर्स्ट ब्लॉक अगर देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई आया। तो टेबल हम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजेंटली और वर्टिकली उसके ऊपर नीचे हम जो अपनी गैमीट्स लिख लेंगे, एक दफा ऊपर लिखेंगे, एक दफा इधर वर्टिकली साइड पे लिखेंगे, और फिर हर ब्लॉक में जो जो गैमीट्स आ रहे होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारे पास टोटल इंडिविजुअल जितने F2 में आने थे वो आ जाएंगे, हमें उनकी शेप का पता चल जाएगा और हमें उसके कलर का पता चल जाएगा और उनकी जेनेटिक मेकअप का पता चल जाएगा कि वो हेट्रोजाइगस हैं या होमोजाइगस हैं। अगर हम इस ब्लॉक को देखें, इस टेबल को देखें, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कुछ ऐसी है कि आपके पास सेकेंड जनरेशन में जो राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो आपके पास उनकी रेशो 9 है। इसी तरह राउंड ग्रीन और रिंकल येलो की जो रेशो है वो 3:3 है, और रिंकल ग्रीन की रेशो 1 है। एक तो हमें ये पता चल गया कि आपके पास इंडिविजुअल कितने टाइप्स के आएंगे, दूसरा हमें ये पता चल गया कि उनकी आपस की रेशो क्या होगी। यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि राउंड शेप के साथ येलो कलर ही आया है, राउंड शेप के साथ आपके पास ग्रीन कलर भी आया है,
और ऐसा नहीं है कि रिंकल शेप के साथ आपके पास ग्रीन कलर ही आया है, रिंकल शेप के साथ आपके पास येलो कलर भी आया है। तो आप लोगों के पास क्या हो रही है कि जब हमारे पास अलीज बनी थी, गैमिट्स बने थे जिनमें अलीज इंडिपेंडेंटली गई थी, और वो गैमिट्स बाद में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके न्यू इंडिविजुअल्स बनाएंगे, तो वो इंडिविजुअल्स डिफरेंट तरह के होंगे। अब यहाँ पे ये बाउंड नहीं है कि आपके पास राउंड के साथ हमेशा येलो कलर या राउंड के साथ ग्रीन कलर भी आ सकता है, और ग्रीन के साथ जो है वो राउंड शेप भी आ सकती है और रिंकल शेप भी आ सकती है। तो इससे हमें ये पता चला कि एलीज जो है बेसिकली वो इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट होती हैं, गैमीट बनाते वक्त वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जाती हैं। जो शेप की अलीज होंगी वो ये नहीं देखेंगी कि कलर की अलीज कैसे एजॉर्ट हो रही हैं, कैसे गैमीट्स में जा रही हैं, बल्कि वो अपने ऑन पे गैमीट्स में जाएंगी। इसी तरह जो आपके कलर की अलीज होंगी वो अपने ऑन पे अपने तरीके से जो है गैमीट्स में जाएंगे। इसी वजह से डिफरेंट पॉसिबल आपके पास जो है ना, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे। जब डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे तो आगे डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स बनेंगे। लेकिन जो दूसरी बात इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि राउंड येलो जो आपके पास है शेप और कलर है, ये डोमिनेट है, तो इसके इंडिविजुअल्स की रेशो भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपके पास 9 रेशो है राउंड येलो की, क्योंकि राउंड भी आपके पास डोमिनेंट है और येलो भी आपके पास डोमिनेंट है। इसी तरह अगर हम रिंकल ग्रीन को देखें तो रिंकल ग्रीन में आप लोगों के पास क्या है कि रिंकल भी आपके पास रिसेसिव है और ग्रीन भी आपके पास रिसेसिव है। तो दोनों रिसेसिव ट्रेड्स हैं वो सबसे कम रेशो में है, दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रेशो में, और दोनों रिसेसिव ट्रेड्स हैं वो सबसे कम रेशो में है। तो ये बात तो हमारी वेरीफाई होगी कि जो डोमिनेंट होती है वो डोमिनेंट ही रहती है और जो रिसेसिव होती है वो रिसेसिव ही रहती है। लेकिन जब अलील्स इंडिपेंडेंटली जाती हैं गैमीट्स में तो उसकी वजह से हमारे पास वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती है इंडिविजुअल्स की। इसके बाद जो मेंडल ने कंक्लूड किया था वो उसने कंक्लूड किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अलील्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। उसने अपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो कंक्लूजन निकाली थी वो ये लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको क्या कहता है कि ईच पेयर ऑफ एलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, पेयर ऑफ एलील्स जो होती हैं वो गैमीट्स में इंडिपेंडेंटली जाती हैं, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील्स, दूसरी पेयर ऑफ एलील्स के मुकाबले में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है गैमीट्स में जाती हैं। वो असॉर्ट होते वक्त या गैमीट फॉर्मेशन के वक्त ये नहीं देखती कि दूसरा पेयर किस तरह से आपके पास गैमीट्स में जा रहा है, बल्कि वो अपने ऑन पे बिल्कुल आजाद होके जो है वो गैमीट्स में जाती हैं। जैसे सीड की शेप के जो आपके पास एलील्स थी वो गैमीट में जाते हुए ये नहीं देखेंगी कि उनके साथ कौन सा जो है ना वो कलर वाली जो है वो एलील आनी चाहिए, बल्कि वो टोटली इंडिपेंडेंट आ जाएंगी। शेप वाली एलील्स कलर वाली एलील से टोटली इंडिपेंडेंट गैमीट्स में जाएंगी। Alleles of each pair of contrasting traits have equal probability. Equal probability mean equal chances. हर एलील जो है, एलील का पेयर जो है, एक किसी भी ट्रेट की एलील का पेयर जो है उसके पास इक्वल चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में यानी गैमीट में जा सके, और वो जाते हुए दूसरी एलील के पेयर को नहीं देखेगी। यानी राउंड ट्रेड के जाने के इक्वल चांसेस हैं और इसी तरह येलो ट्रेड के जाने के भी जो है वो इक्वल चांसेस हैं। तो जो पेयर ऑफ एलील्स जाती हैं वो इंडिपेंडेंटली जाती हैं और हर एलील के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि वो गैमीट्स में जा सके। राउंड के साथ आपके पास येलो कलर भी आ सकता है और ग्रीन कलर भी आ सकता है। अब ऐसे नहीं है कि येलो ग्रीन कलर की एलील्स देखेंगी कि हमें राउंड के साथ जाना चाहिए या नहीं, बल्कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जाती हैं और उनकी जाने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होती है। सो इस पूरी जो आपके पास डिस्कशन थी उसकी कंक्लूजन ये है कि जब एलीज जो हैं गैमीट्स बनते हैं और एलीज जब जाती हैं गैमीट्स में तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जाती हैं। क्रोमोसोम का पेयर सेपरेट होता है और एक स्ट्रैंड एक गैमीट में जाता है, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे गैमीट में, और टोटली इंडिपेंडेंट होके जाता है, उसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और जब वो आजाद होकर जाता है यानी एक एलील के साथ कोई भी दूसरी एलील इंडिपेंडेंटली जा सकती है, तो आपके पास ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटीज प्रोड्यूस होती हैं। इस वजह से आपके पास हर आने वाली जनरेशन में न्यू आपके पास इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।